हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने अभी तक देखा कि आयुर्वेद के 3 प्रयोग स्तंभ, जिनमें से निद्रा, आहार और ब्रह्मचर्य, जिन पे जीवन का आधार आयुर्वेद में बताया गया है, हमने उनके बारे में जान लिया है। सबसे पहले निद्रा से शुरू करके निद्रा की पूरी सीरीज हमने जान ली है। आयुर्वेद के महान आचार्यों ने इस विषय में क्या-क्या कहा है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे आयुर्फैक्ट्स चैनल पे जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं नींद के विषय को। अगला विषय आता है, विषय क्या कहें उसको, अगला स्तंभ कहें। 3 स्तंभों में से एक ट्राइपॉड के स्तंभ जो जीवन को संभालते हैं, उनमें से दूसरा स्तंभ है आहार का स्तंभ। अब हम आहार को पढ़ेंगे। विमान स्थान में महर्षि चरक जी बताते हैं, तत्र खलु नाम अष्टौ आहार विधि विशेष आयतनानि भवन्ति तद्यथा प्रकृति करण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था उपयोक्तारः। का मतलब है प्रकृति, करण, संयोग राशि, देश काल, उपयोग संस्था और उपयोक्ता। ये 8 फैक्टर हैं जो भोजन के प्रभाव को बदल देते हैं। दोस्तों, हम सभी हेल्दी डाइट के पीछे भाग रहे हैं। कोई कहता है सलाद खाओ, कोई कहता है प्रोटीन शेक पियो, लेकिन आपने कभी सोचा है गांव में रहने वाला एक बुजुर्ग केवल दाल रोटी खाकर 90 वर्ष फिट रहता है, जबकि शहर में डाइट चार्ट फॉलो करने वाले, डाइटिशियन की गाइडेंस लेकर खाना खाने वाले लोग अक्सर बीमार और दुखी रहते। सभी का राज ये चरक संहिता में बताए गए विमान स्थान के इसी श्लोक में छुपा हुआ है। आचार्य चरक कहते हैं, सेहत केवल क्या खा रहे हो तो नहीं, बल्कि 8 वैज्ञानिक नियमों पर टिकी है। आज से हम शुरू करेंगे द साइंस ऑफ ईटिंग सीरीज। मैंने जो श्लोक आपको बताया है, इसमें 8 विशेष नियम हैं जिनके आधार पर खाना अगर खाया जाए और बनाया जाए वो लाभप्रद रहता है, शरीर स्वस्थ और लंबी उम्र तक निरोगी बना रहता है। और अगर गलत तरीके से करते हैं तो वही भोजन हमारे शरीर में कूड़े की तरह टॉक्सिन बना करके हमारा जीवन छोटा कर सकता है। इस वीडियो में हम सिर्फ इनकी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद हम प्रत्येक विषय को थोड़ी गहनता से समझेंगे और आज के जीवन में उसका कैसे उपयोग करना है, उसके लिए अलग अलग वीडियो में इसको देंगे। सबसे पहले आता है प्रकृति। प्रकृति भोजन की भी है और भोजन करने वाले के ऊपर भी प्रकृति निर्भर करती है। जैसे मूंग की दाल लघु है तो माह की दाल थोड़ी भारी है, उसी तरह इंसान की भी प्रकृति है जो किसी चीज़ को अच्छे से पचा सकती है, किसी चीज़ को नहीं पचा सकती। तो हम उन विषयों को आगे पढ़ेंगे। करण का मतलब है भोजन का पकाने का तरीका, खाने का तरीका, हम उसको कैसे पकाते हैं, तलते हैं, भूनते हैं, इस तरह से कई तरह से करण किया जाता है। संयोग का अर्थ है जो 2 या 2 से अधिक चीज़ों को कंबाइन करके हम चीज़ें मिला करके बनाते हैं, उसको संयोग कहते हैं। राशि का मतलब है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में खाना है। देश का मतलब है हम कहाँ पैदा हुए हैं, कौन सी जगह में रहते हैं, वहाँ हमें क्या खाने को मिलता है और हमारे लिए देश के अनुसार कौन सी चीज़ें खाना अच्छा है, उस विषय के बारे में इसमें बताया गया। काल का अर्थ है ऋतु, समय, दिन में सुबह शाम दोपहर के हिसाब से, और सर्दी गर्मी बरसात के हिसाब से हमें कैसा खाना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। उपयोग संस्था का अर्थ है जैसे खाने के नियम, साधारण नियम, जैसे खाना गर्म करके खाना है कि कैसे चबाना है, कैसे खाना है, ये साधारण नियम बताएंगे। और उपयोगिता में खाने वाले उस व्यक्ति की अपनी पाचन शक्ति के बारे में डिस्कशन करेंगे अंत में। और हम पूरी सीरीज को जब पूरा कर लेंगे तो हम एक डाइटिशियन से भी अच्छा भोजन का चार्ट बना करके अपने आप को सुरक्षित और अच्छा दीर्घायु देने वाला खाना बना